वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स। इस इंपॉर्टेंट सेशन में आपको मिलेगा 24 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और उनकी जानकारियाँ, जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग के न्यूज होंगे, स्पोर्ट के न्यूज होंगे, अवार्ड के न्यूज होंगे, डिफेंस के न्यूज होंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर बात की जाएगी। उनसे संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और वन लाइनर्स होंगे। देखते हैं पहला न्यूज क्या है हमारा। पहला न्यूज है, न्यूजीलैंड ने 23 साल बाद आईसीसी महिला T20 विश्व कप को जीत लिया है। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने 23 साल बाद आईसीसी T20 विश्व कप जीता है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 158 रन बनाए। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। हर साल 21 अक्टूबर को वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस IDD मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2022 का विषय थायराइड और कम्युनिकेशन है, जिसका उद्देश्य आयोडीन के महत्व और थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है। इस दिन के अवसर पर कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 से 27 अक्टूबर तक आयोडीन अल्पता नियंत्रण सप्ताह मनाया जाता है। MK रंजीत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रणजीत सिंह जो वाकानेर गुजरात के शाही परिवार से हैं, ने भारत की वन्यजीव संरक्षण नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई है, उनके दशकों के शोध और समर्पण का परिणाम है। ये पुस्तक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले 62 प्रजातियों और 78 उप प्रजातियों के बड़े स्तनधारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पीएम मोदी ने सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर हवाई अड्डों का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत मध्य प्रदेश के रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 3 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। ये हवाई अड्डे जल्द ही उड़ान योजना के तहत उड़ानों के लिए उपलब्ध होंगे। RCS उड़ान योजना, जो 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत शुरू की गई थी, का उद्देश्य दूरस्थ और कम सेवा युक्त क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला बनी है, भारतीय महिला बनी है। अभिदय जिंदल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने अभिदय जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये घोषणा नई दिल्ली में आयोजित ICC की वार्षिक पूर्ण सेशन के दौरान की गई है, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि थे। गोयल ने अपने संबोधन में युवा नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और ICC से स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन बढ़ाने का आग्रह किया है। इंडोनेशिया के नवयुक्त राष्ट्रपति सुबियांतो ने अब तक के सबसे बड़े मंत्रिमंडल की घोषणा की है। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने कार्यकाल की शुरुआत देश के इतिहास में सबसे बड़े मंत्रिमंडल के अनावरण से की, जिसमें 109 सदस्य शामिल है। इस कैबिनेट का नाम है रेड एंड व्हाइट कैबिनेट रखा गया, जो इंडोनेशिया के ध्वज का प्रतीक है और सुबियांतो की एकजुटता सरकार की दृष्टि को दर्शाता है। इस मंत्रिमंडल में 7 राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 परियोजना के लिए चालक रहित ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। अब आते हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। 2024 महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीत हासिल की? दक्षिण अफ्रीका। किस रियल एस्टेट डेवलपर ने इंस्टीग्यूस्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड 2024 जीता है? तो वैद स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? SSC के जो नए अध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राकेश रंजन को। अल्माटी ओपन में अपना पहला ATP 250 पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? ऋत्विक चौधरी, बोलपिल्ली और अर्जुन कांदे। 2024 में फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता है? निकिता पोरवाल। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? अभिदय जिंदल को। फरवरी 14 के चुनाव में लगभग 60% मत हासिल करने के बाद इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति पद पर किसने पदभार ग्रहण किया है? प्रबोवो सुबियांतो ने। 2024 के तीरंदाजी विश्व कप के महिला रिकर्व वर्ग के फाइनल में दीपिका कुमारी किससे हार गई थी? ली जियामन से। वार्ता ऑनलाइनर। 2024 महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीत हासिल की है? दक्षिण अफ्रीका। किस रियल एस्टेट डेवलपर ने डिस्टिंग्विश्ड डेवलपमेंट प्रोडक्ट अवार्ड 2024 जीता है? वैद स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन जी को। अल्माटी ओपन में अपना पहला ATP 250 पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और अर्जुन कांदे।
2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता है? निकिता पुरवाल जी ने। आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिदय जिंदल को। फरवरी 14 के चुनाव में लगभग 60% मत हासिल करने के बाद इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति पद पर किसने पदभार ग्रहण किया है? प्रबोवो सुबियांटो। 2024 के तीरंदाजी विश्व कप के महिला रिकर्व वर्ग के फाइनल में दीपिका कुमारी किससे हार गई थी? ली जियामान। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेघा गाइटर। 21 अक्टूबर को मनाया जाने वाला पुलिस स्मृति दिवस सीआरपीएफ कर्मियों के बलिदानों की याद दिलाता है। तो ये कंप्लीट न्यूज रहा है। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपके लिए यूजफुल लगता है तो लोगों तक इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।